तो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। क्या है चुनावी शेड्यूल, कब होगा चुनाव, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर। नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर। मतदान 1 अक्टूबर। नतीजे 4 अक्टूबर। पहला चरण मतदान 18 सितंबर। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर। तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर। नतीजे 4 अक्टूबर। हरियाणा में एक चरण में चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी, तो वहीं मतदान 1 अक्टूबर को होगा। यहाँ भी नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। उम्मीदवारी वापसी लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। 18 सितंबर को चुनाव होंगे, तो वहीं दूसरे फेज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी होगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर होगी। 25 सितंबर को चुनाव होंगे। तीसरे चरण के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर को होगी। उम्मीदवारी वापसी लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. वहीं चुनाव के घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आई है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो ठेकेदारी है, सरकार ठेकेदारी इजराइल तक भेज रहे हैं। ठेकेदारी कभी पक्की हो सकती है क्या? लोगों को धोखा देने, तो ये लोग समझ चुके हैं इनको अच्छी तरह पहचान चुके। जब मैं कह रहा हूँ, इन सब सवालों का जवाब 1 तारीख को लोग देने के लिए तैयार हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं उसके पास जिंदगी ही नहीं है। जम्मू कश्मीर 100 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, 150 साल पहले भी, 200 साल पहले भी स्टेट ही थी। तो इसलिए उसको स्टेट से यूटी बनाना वो उचित नहीं था, वो ठीक नहीं था। तो चलो अब इन्होंने कर लिया, लेकिन अब आशा हम करेंगे कि इलेक्शन के बाद दोबारा से
स्टेटहुड हमें मिल रहा है। विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है। व्यापार उद्योग वहां बढ़ा है। आज इंडस्ट्रियल हब बनकर जम्मू कश्मीर सामने आया है। आज विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर एक अग्रिम भूमिका में दिख रहा है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 2018 में सरकार भंग होने के बाद से ही चुनाव नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। तब भाजपा पीडीपी ने गठबंधन बनाया था। हालांकि बाद में भाजपा ने इस गठबंधन से दूरी बना ली। 2018 में भाजपा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। तो वहीं कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में भी एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार रात 12 बजे से काम बंद कर दिया और इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर आज इमरजेंसी केस ही देखेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में वहां पर भी काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. 1, 2, 3, 4. We want justice. We want justice. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। राजधानी के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा असर। सीएम मोहन का आरोप, पश्चिम बंगाल की सरकार घटना को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पर जा रही। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बंगाल में बलात्कारियों का संरक्षण कर रही सरकार, साजिया इल्मी। भोपाल एम्स के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस दौरान मरीज के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी। सभी डॉक्टर कोलकाता में हुई घटना का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। कोलकाता में अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर का शव मिला था, जिसकी रेप करने के बाद आरोपी संजय ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी पर सख्त कार्रवाई के साथ डॉक्टर की सुरक्षा की मांग को लेकर सभी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। We want justice. 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 We want teacher. Justice for Adhikar. I want justice. We want justice. We want justice. I want teacher. Justice for Adhikar. I want teacher. एम्स भोपाल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मरीजों को उपचार देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन कुछ सेवाएं जरूर प्रभावित हो रही है। छोटे छोटे ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रदेश भर में जारी हड़ताल की वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं की हालत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोलकाता में हुई घटना बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। हमारी मांग है कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी जांच की हो और दोषियों को कड़ा दंड मिले। इसके अलावा हम डॉक्टरों के लिए उचित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की मांग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी रहे। उस सीबीआई इंक्वायरी में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और उस महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
हमारी यही मांग है, दो मांगे मुख्य है कि हम चाहते हैं कि जिसके साथ हुआ है उनके परिवार को और उन्हें पूरा जस्टिस मिले, जिसमें जो भी कानूनी कार्रवाई हो, जो भी इसके पीछे है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। और दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो डॉक्टर्स के लिए हमारी बात 2019 से चल रही है, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो वो हमें चाहिए अब। सभी रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी गेट पर इकट्ठा हुए और विरोध किया। ओपीडी आईपीडी से मार्च किया। मार्च एम्स गेट नंबर 2 से गेट नंबर 3 तक हुआ। आईपीडी के बाहर पोस्टर की मदद से आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। 5 लोगों के समूह में अस्पताल परिसर और ओपीडी के बाहर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया गया। We want justice! 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 1 2 3 4 We want justice! We want justice! वहीं कोलकाता में हुई दर्दनाक घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है, पश्चिम बंगाल की सरकार इस घटना को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पर जा रही है। इस घटना पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार का मतलब होता है कि सरकार अपने सभी विभागों का संरक्षण करे, व्यवस्थाओं में लगे लोगों की सुरक्षा की चिंता करे। मुझे लगता है कि टीएमसी इस पर विचार करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते। ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी इसमें विचार करेगी और अपने उस व्यवहार को लिए माफ़ी मांगेगी। बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण दी जा रही है और सरकारी अस्पताल में सबूतों को नष्ट करने की साजिश की जाती है। सीसीटीवी के डीवीआर को नष्ट करने की कोशिश होती है। जो खुद महिला मुख्यमंत्री है, जिसके सबसे ज्यादा महिला एमपी है और वो बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, तो तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। वो बाकी आरोपी कहाँ हैं? आज पूरा देश और स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ये वही ममता दीदी है जो कहती थी कि कोलकाता पुलिस सबसे अच्छी है। ये वही ममता दीदी है और वही इनके इंडी गठबंधन के लोग हैं। जब किसी बीजेपी शासित राज्य में रेप हो जाता है तो बवाल मचता है। अब ये लोग क्यों शांत है? ममता बनर्जी पहले दिन से कह रही है इंसाफ होना चाहिए। कौन है इंसाफ दे रहा है? कौन देगा इंसाफ? अब कानून मंत्री देगा, आपका पूरा प्रशासन देगा, आप मुख्यमंत्री हैं, ये आप बताइए। और प्रिंसिपल को अगले दिन भेज दिया जाता है। अभी तक पता नहीं चला है कि कौन वो लोग हैं और सब यकीन कर रहे हैं। जो लैब के रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक पुरुष का ही काम नहीं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा, ट्रेनी चिकित्सक के साथ जिस तरीके से रेप और उसके बाद हत्या हुई, उसके दुख में परेशानी में चिकित्सकों सहित सभी वर्ग के लोग दुखी है। सबकी यही मांग है कि उसमें ठोस कदम उठाने चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई उन आरोपियों के प्रति होना चाहिए, ऐसा चिकित्सकों का मानना है। हर प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर है। उस मृतक चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांगे उठ रही है। मैं समझता हूं कि सरकार को भी न्याय दिलाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रेनीज चिकित्सक के साथ जिस तरह से रेप और रेप के बाद जघन्य हत्या हुई है उसकी, तो मैं समझता हूँ पूरा देश द्रवित हुआ है और उस के दुख में, परेशानी में निश्चित रूप से चिकित्सकों सहित सभी वर्ग के लोग दुखी हैं और द्रवित हैं। और सबकी यही मांग है कि उसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। हड़ताल की वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है। इलाज के लिए मरीजों की लाइनें लग रही है और पैथोलॉजी टेस्ट नहीं हो पा रहे। परिजन भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सभी जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि जितने भी आरोपी हैं उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए।
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब शुक्रवार को रायपुर एम्स डॉक्टर ने प्रदर्शन कर रहे हैं और जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी बंद कर दी है और नुक्कड़ नाटक करने के साथ साथ सड्डा हक ऐते रख के नारे भी लगा रहे हैं। क्यों हो रहा है प्रदर्शन? डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, ओपीडी बंद, जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, प्रदर्शन से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज में उबाल, सभी जगह पर स्ट्राइक, यहां भगवान का इंतजार कर रहे लोग, ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू सब कुछ ठप, दूरदराज क्षेत्र से आने वाले मरीज परेशान। आवाज दो। We want justice. We want justice. We want justice. No safety. No duty. No safety. No duty. 1, 2, 3, 4। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि केंद्र सरकार को जल्द ही डॉक्टर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रोटेक्शन कानून बनाना चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। एम्स के सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं को संभाल रहे हैं। फिलहाल एम्स प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वहीं शाम होते ही सड़कों पर एम्स के डॉक्टर उतर गए। डॉक्टरों ने एम्स से लेकर एनआईटी तक पैदल मार्च निकाला। कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ उससे आज पूरा देश आक्रोशित है। मेरे पीछे आप रैली देख सकते हैं कि ये जो रैली है ये डॉक्टर्स की है और लगातार 9 तारीख के बाद से ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आज फिर से एक बार न्याय की मांग करते हुए इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। मेडिकल कॉलेज से लेकर के मरीन ड्राइव तक इनका ये मार्च रहने वाला है। इनसे ही बात करते हैं। मैम, आप लोग की क्या मांग? हम लोग आईएमओ और फॉक्सी की तरफ से हमारी मांग ये है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो कल्प्रिट है, और इसके अलावा जो भी अभी पीजीज रहे वर्किंग है उनके लिए बहुत अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ऐसा दूसरा मौका, तीसरी निर्भया नहीं चाहिए हमें। आप लोग 9 तारीख के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर मांग आप लोग इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमको दिन ब दिन बढ़ाना जाते जाना पड़ रहा है हमारे आंदोलन को, और ये और बढ़ता ही जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, ये महिला डॉक्टर थी जो वहाँ के पूरे प्रदर्शन के बाद, पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद इस चीज की मांग कर रही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो देश में दोबारा किसी भी महिला डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश भर में डॉक्टर आक्रोशित हैं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कैसी निकल के आ रही है। रायपुर की ये तस्वीरें हैं और इनकी मांग साफ है कि ऐसा दोबारा कभी भी किसी डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। तो वहीं कोलकाता में डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले में बीजेपी ने भी मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने शहर की सड़कों पर मौन कैंडल मार्च निकाला। मौन कैंडल मार्च के जरिए बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया है। महिला मोर्चा ने की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। मौन कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्री हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की घटना हुई थी? देखिए, एक 31 वर्षीय महिला जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजे कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की में वहाँ पे महिला के साथ दुष्कर्म कर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम ममता बनर्जी जी से इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि एक महिला होकर वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। जो मोर्चा है वो इस्तीफे की मांग कर रही है। एक बात और सामने आती है, आज ममता बनर्जी ने वहाँ पे रैली की, क्या उनके पास ये अधिकार होना चाहिए था कि वहाँ पे वो कार्रवाई कर सकते? क्या आप ऐसा सोचती हैं? देखिए, ये सरकार जो है उसे शर्म आना चाहिए। पहले तो वो एक महिला है, एक महिला होगी, एक महिला पे अत्याचार पे कोई कानूनी पहल करने की बजाय वो इस प्रकार की रैली करके आतताइयों को शरण देने का कर रही हैं। उनको सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, महिला नेत्री यही कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हर एक महिला का यही एक सोच है कि ममता बनर्जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
तो पूरे देश में चिकित्सक विरोध कर रहे हैं। देश भर की सरकारी चिकित्सीय संस्थानों में चिकित्सक हड़ताल पर है। कई जगहों पर ओपीडी सेवाएं, जनरल सर्जरी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी ठप है। अस्पतालों में इमरजेंसी आईसीयू तक चिकित्सकों ने ठप करा रखी है। इस वजह से इमरजेंसी में आने वाले गरीब मरीज के परिजन प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन बंगाल की घटना पर चिकित्सकों के साथ है, लेकिन चिकित्सकों से सवाल पूछ रहे हैं कि एक जान के बदले कितनी जान चिकित्सक लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब मच्छर और खटमल की एंट्री हो गई। सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। उनका यह बयान कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान में कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल अक्षर को अकल कौन देगा? पता नहीं कैसे बोल देने की यहाँ पर हालत हो जाएगी। तो सुना आपने कैसे आजकल राजनीति में मच्छर और खटमल की एंट्री हो गई है। दरअसल इंदौर में एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय मंच से बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, बोले कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, लेकिन ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। पता नहीं खटमल और मच्छरों को अक्ल कब आएगी। विजयवर्गीय का यह बयान बुधवार का बताया जा रहा है, जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गाकर लोगों में जोश भरा था। बोले भारत माता की। क्या बात है, अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल अक्षर को अकल कौन देगा? पता नहीं कैसे बोल देने की यहाँ पर हालत हो जाएगी। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस द्वारा नगर निगम मुख्यालय पर एक जंगी प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। जो हाल पूर्व में श्रीलंका का हुआ है और वर्तमान में बांग्लादेश का हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री निवास पर लोग घुस गए हैं, इस तरह भारत में भी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री निवास पर भी लोग घुस जाएंगे। तो आइए सुनते हैं सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा था। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में जमकर समा बांधा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए और विजयवर्गीय के गीतों पर सब जमकर झूमे। देशभक्ति के गीत गाते हुए विजयवर्गीय ने 2 लाइनें उनमें जोड़ी। उन्होंने गाया कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, खत्म करेंगे पाकिस्तान। यह गीत उन्होंने इंदौर में अपनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गाया, जहाँ बहनों ने भी उन्हें राखी बांधी। हिंदू हिंदुस्तान खत्म करेंगे पाकिस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खत्म करेंगे पाकिस्तान। इस देश के यारों, इस देश के यारों का देखना, ये देश की दुनिया का देखना।
मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश, श्रीलंका की एंट्री होती रहती है। तो अब राजनीति में खटमल और मच्छरों की भी एंट्री हो गई है। वहीं कैलाश के बयान पर कांग्रेस क्या पलटवार करती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो फिलहाल बात सियासत की में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।